नमस्कार। हिंदी स्पेशल में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में अव्यय के बारे में पढ़ लेते हैं। अव्यय क्या होता है और अव्यय में इसके पहले हमने कुछ भाग पढ़ा था और अव्यय के दूसरे भाग में हम लोग पढ़ लेते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है, आइए विस्तार से देख लेते हैं। समुच्चय, जैसा कि इसके नाम से पता चला है, समुच्चय का अर्थ होता है जोड़, अर्थात जोड़ने वाला। कहने का मतलब वाक्य में जो वाक्यों के संबंध को जोड़ने का काम करे वही समुच्चय बोधक अव्यय होता है। इसमें क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बता करके वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य से जोड़ा जाता है और जो शब्द जोड़ने का काम करता है वही समुच्चय बोधक अव्यय होता है। जैसे अथवा, और, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि इत्यादि। अब उदाहरण देख लेते हैं क्या है, कैसे है। उदाहरण से पूरा स्पष्ट हो जाएगा। जैसे उदाहरण है, आंधी आई और पानी बरसा। अब देखिए यहाँ पे दो वाक्य, आंधी आई, पानी बरसा, और इन दोनों वाक्यों में जो समुच्चय का काम कर रहा है, जो जोड़ने का काम कर रहा है, वह और है। आंधी आई और पानी बरसा। अगर अलग अलग जब और नहीं रहेगा तो ये दोनों वाक्य अपने अलग अलग रूप में स्वतंत्र हो जाएंगे। जैसे कह दें पानी बरसा, आंधी आई, तो ये दोनों वाक्य अलग अलग है, लेकिन जब और के द्वारा इनको जोड़ा गया है तो यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय होगा। जैसे आंधी आई और पानी बरसा। अब नहा धो लो और खाना खाओ। यहाँ पे दो वाक्य है, नहा धो लो, खाना खाओ, और इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, और शब्द कर रहा है, तो यह और समुच्चय बोधक अव्यय होगा। अब माँ ने कहा कि आज मुझे घर से नहीं जाना है। अब देखिए यहाँ पर माँ ने कहा कि आज मुझे घर से नहीं जाना है। दो वाक्य हैं, माँ ने कहा और आज मुझे घर से नहीं जाना है। ये दोनों वाक्य को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, की शब्द कर रहा है, तो यहाँ पर की समुच्चय बोधक अव्यय होगा। अब मैं वहाँ आता लेकिन माँ ने रोक लिया। अब यहाँ पे भी दो शब्द हैं, मैं वहाँ आता, माँ ने रोक लिया, और इनको जोड़ने का काम जो समुच्चय का काम कर रहा है वह लेकिन है, तो यहाँ पर इसमें लेकिन शब्द समुच्चय बोधक अव्यय होगा। अब अगला देख लेते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मय, विस्मयादि बोधक मतलब विस्मय आदि बोधक। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, तो जहाँ पे किसी चीज़ से हम आश्चर्यचकित हो जाएं तो वहाँ पे विस्मयादि बोधक अव्यय होगा। अब परिभाषा से देखिए, परिभाषा से स्पष्ट हो जाएगा क्या है। जिन अव्ययों से हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय इत्यादि के भाव सूचित हो पर उनका संबंध वाक्य या उसके विशेष पद से न हो, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। विस्मयादि बोधक का मतलब अचानक हम बहुत खुश हो जाएं, उछल पड़े, तब भी आश्चर्यचकित होंगे। बहुत अचानक किसी शोक का पता चले तब भी आश्चर्य होता है, ये कैसे हो गया। उसी तरह से तो जहाँ पे हमें हर्ष, शोक, घृणा इत्यादि के भाव आ जाएं तो वहाँ पर विस्मयादि बोधक होगा। जैसे जब हम कभी बहुत खुश होते हैं तो कहते हैं आहा, वाह वाह, धन्य धन्य। जैसे कोई अगर हमारे प्रति बहुत अच्छा कार्य कर दिया, बहुत उपकार कर दिया, तो उसको कहते हैं धन्य है, धन्य धन्य। या कोई बालक बहुत अच्छा कार्य कर देता है तो उसको शाबाश। तो इस तरह से यहाँ पर विस्मयादि बोधक होगा जहाँ पे ये सब भाव प्रकट हों। अब जैसे शोक, आह, ऊ, हाय, त्राहि, मतलब जहाँ पे हम एक तरह से दीनता का भाव प्रकट करें, जहाँ पे हमें दुख की प्रतीति हो, वहाँ पर शोक नामक विस्मयादि बोधक अव्यय होगा। अब देख लेते हैं संबोधन बोधक। जैसे किसी को बुलाना होता है, हे अजी इधर आओ, इस तरह से जैसे संबोधित किसी को करके बुलाते हैं। अब देख लेते हैं उदाहरण से, उदाहरण कैसे क्या है।
तो जैसे हाय, अब मैं क्या करूं। तो यहाँ पे जैसे लग रहा है कि बहुत किसी पे बहुत ज़्यादा कष्ट है और कष्ट में होकर के कह रहा हाय, अब मैं क्या करूं, हैं। तो यहाँ पर जो है शोक नामक विस्मय आदि बोधक अव्यय है। अब बाप रे इतना लंबा और भयंकर सांप, बाप रे इतना लंबा और भयंकर सांप, इस तरह से मतलब बहुत लंबे सांप को देख के हम क्या कहें, डर जा रहे हैं और आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि इतना लंबा सांप। तो यहाँ पे जो है भी विस्मयादि बोधक होगा, क्योंकि हम बहुत काफ़ी बड़े सांप को देख करके आश्चर्य में पड़ जा रहे हैं। अब वाह क्या कहने, मतलब यहाँ पे लग रहा है कि हर्ष, कोई बहुत खुशी की बात है, इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि वाह क्या कहने। तो यहाँ पे भी विस्मयादि बोधक अव्यय होगा, जैसा कि परिभाषा ये कह ही रही है कि जहाँ पे शोक, घृणा, हर्ष, विस्मय इत्यादि के भाव प्रकट हो वहाँ पर विस्मयादि बोधक अव्यय होगा। अब अगला देख लेते हैं संबंध बोधक अव्यय। जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे दूर, पास, अंदर, बाहर, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे और बिना, पहले, भर, बाद इत्यादि। अब देखिए जो शब्द किसी संज्ञा के बाद आकर, अब इसको समझेंगे कैसे। वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हैं, तो यहाँ पे देखिए ऊपर, नीचे, भर, बिना, पास, बाद, पहले, दूर, अंदर, बाहर, ये सब हैं उदाहरण में। तो अब उदाहरण, वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हैं, तो अब उदाहरण में ऊपर शब्द आ गया जो कि बता रहा है कि यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय होगा। अब इसकी ट्रिक एक तरह से कहें तो जैसे कोई वाक्य बहुत डिटेल में बताया जाए, उसके बारे में पूरा मतलब अंदर तक बताया जाए, पूरी डिटेल के साथ उसको बताया जाए कि वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हैं। अब ये केवल नहीं कहा जा रहा है कि पक्षी बैठे हैं, बल्कि पूरे उसके बारे में बताया जा रहा है डिटेल पूर्वक कि वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हैं। तो इसकी एक ट्रिक ये भी है कि जिसको जहाँ पे डिटेल से बताया जाए। तो जैसे वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हैं, अब ये नहीं कहा जा रहा है कि पक्षी बैठे हैं, वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हैं। तो इसलिए यहाँ पर जब वृक्ष के ऊपर डिटेल से बताया जा रहा है तो यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय होगा। अब धन के बिना कोई काम नहीं होता, यहाँ पे भी डिटेल से बताया जा रहा है कि बिना, धन के बिना कोई काम नहीं होता। अब देखिए धन के बिना एक ट्रिक ये भी है कि जैसे धन एक संज्ञा है और के बिना धन के, तो धन के बिना, बिना जो शब्द है यह संज्ञा के बाद आया है, तो इसलिए यहाँ पर इसका संबंध बोधक अव्यय यहाँ पे भी होगा। तो धन के बिना कोई काम नहीं होता, यहाँ पे भी डिटेल बताया जा रहा है। जैसे ये नहीं कहा जा रहा है कि कोई काम नहीं होता, बल्कि ये बताया जा रहा है विस्तार से कि धन के बिना कोई काम नहीं होता। तो यहाँ पर भी संबंध बोधक अव्यय। अब मकान के पीछे गली है, केवल ये नहीं बताया जा रहा गली है, बल्कि उसको डिटेल से समझाया जा रहा है कि मकान के पीछे गली है, हैं। यहाँ से दिख नहीं रही है, लेकिन उसमें डिटेल पूर्वक बताया जा रहा है कि मकान के पीछे गली है, तो इसलिए यहाँ पे संबंध बोधक अव्यय होगा। ठीक है, अब आशा करते हैं कि अव्यय आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।